यहाँ एक प्रेरणादायक कहानी है। संघर्ष ही सफलता की नींव है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत गरीब परिवार से था और उसके पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े और खाने के लिए पर्याप्त भोजन भी नहीं था। गांव के बच्चे अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन रामू कभी हार नहीं मानता था। उसका एक सपना था, एक सफल चित्रकार बनना। उसके गांव में किसी ने कभी कोई पेंटिंग नहीं बनाई थी और न ही उसके पास पेंटिंग सीखने के लिए कोई साधन था। लेकिन रामू के दिल में एक अटूट इच्छा शक्ति थी। वो हर दिन जंगल जाता और वहां से रंगीन मिट्टी और पत्थरों को इकट्ठा करता। फिर उन पत्थरों को पीसकर और पानी मिलाकर वो अपने लिए रंग बनाता। उसके कैनवास गांव के आसपास की चट्टानें और पुरानी दीवारें थीं। गांव के लोग उसकी इस लगन पर हंसते थे। वे कहते थे, यह लड़का पागल है, गरीबी में पैदा हुआ है और सपने बड़े बड़े देख रहा है। लेकिन रामू ने उनकी बातों पर कभी ध्यान नहीं दिया। वह घंटों अपनी कला में डूबा रहता। एक दिन एक धनी व्यापारी गांव से गुजर रहा था। उसने रामू को एक पुरानी दीवार पर अद्भुत चित्र बनाते हुए देखा। वह लड़के की प्रतिभा और लगन देखकर बहुत प्रभावित हुआ। व्यापारी ने रामू को बुलाया और उससे पूछा कि वह क्या कर रहा है। रामू ने डरते हुए अपनी कहानी सुनाई और अपने सपने के बारे में बताया। व्यापारी रामू की ईमानदारी और कला के प्रति उसके जुनून से इतना प्रभावित हुआ कि उसने रामू को शहर ले जाने का फैसला किया। शहर में व्यापारी ने रामू को एक अच्छे कला विद्यालय में दाखिला दिलाया और उसकी हर संभव मदद की। रामू ने कड़ी मेहनत की और अपनी प्रतिभा को निखारा। धीरे धीरे उसकी पेंटिंग मशहूर होने लगी। एक दिन रामू एक बहुत बड़ा और प्रसिद्ध चित्रकार बन गया। उसकी पेंटिंगें देश विदेश में बिकने लगी और लोग उसकी कला की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। जब रामू वापस अपने गांव लौटा तो वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, आज उसका सम्मान कर रहे थे। रामू ने उन सभी को धन्यवाद दिया और कहा, कभी भी अपने सपनों को छोटा मत समझो। अगर आपके अंदर सच्ची लगन और मेहनत करने का जज्बा है तो गरीबी या कोई भी मुश्किल आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि संघर्ष ही सफलता की नींव है। मुश्किलों से घबराए बिना अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। सच्ची मेहनत और अटूट इच्छा शक्ति से हर बाधा को पार किया जा सकता है।